नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल मेटा एनावर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इसके कंटेंट को अपने मित्रों और सगे संबंधियों में जरूर शेयर करें। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है कर्म का फल। यह मेरी स्वरचित कविता है जो कुरुराज धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। इस पूरे संवाद में भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारे साथ वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। और यह पूरी सृष्टि कर्म के बंधन से बंधी हुई है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, और हम यदि किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या कोई भी बुरी चीज़ करते हैं तो हमें भी वो भुगतना पड़ता है, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं मेरी स्वरचित कविता कर्म का फल, भगवान श्री कृष्ण और कुरुराज धृतराष्ट्र के बीच का संवाद। न्याय हुआ अन्याय हुआ, धर्म विजय करवाने में, था भीषण संग्राम हुआ सत्यशील को लाने में। ना जाने कितनी जाने सुप्त हुई, तब धरा पाप से मुक्त हुई। अति भीषण विध्वंस हुआ, तब धर्म युद्ध का अंत हुआ। भूने पाला जिन धीरों को, चुन रखा आंचल जिन हीरों को। रण निगल गया अति वीरों को, असंख्य गदा धनु तीरों को। आंधी चलती जब जब रण की, क्षति क्षति ही तो होती है। अग्नि जलती जब समर यज्ञ की, आहुति प्राणों की लेती है। असंख्य जीव जब मरते हैं, तब उनमें से कुछ तरते हैं। धरा पर है बस राज कर्म का, प्रभु भी उसके बस हो रहते हैं। छल कपट काला बादल छटा था, हर दिशा सत्य का सूर्य जगा था। सत्ता बिखरी अन्याय अधर्म की, पताका लहरी शौर्य धैर्य की। धर्म युद्ध था खत्म हुआ, जनमन प्रजा हर्षित प्रफुल्ल। धृतराष्ट्र व्यथित थे शोकाकुल, मन दुखी बुद्धि से अति व्याकुल। मधुसूदन हस्तिनापुर आए, पांडव खुशी से फूले न समाये। देख कुरुराज के मुख उदासी छाए, मिल उनसे कान्हा ढांढस बधाए। कुरुराज कहे कर जोर हो अति विनीत, हे कृष्ण कहो कृष्ण कर्म निमित्त। खोया मैंने 100 पुत्रों को, विमूढ़ बुद्धि ना समझ पाए इन जटिल सृष्टि के सूत्रों को। कहो केशव क्या चूक हुई, क्यों कोख गांधारी की छूछ भई। सतपुत्र जनना क्या होता है सरल, किस पाप कर्म का है यह फल। मधुसूदन मुस्काए मधुर मंद, हो सब जीव बंधे हैं कर्म फंद। वो हिसाब सभी का रखता है, जो जिसके हिस्से हो देता है। पीछा न छोड़े कर्म जीव का, अंतिम सांस सताती है। जब तक सब पाप न धुल जाएं, बनराग ताप भटकाती है, बनराग ताप भटकाती है। सृष्टि बधी है नियम से, नियम ही सृष्टि चलाते हैं। नियम ही कर्म करवाते हैं, सुख दुख सब भोगवाते हैं। ये सूत्र बदल ना सकते हैं, कोशिश चाहे जितना कर लो। जो किया सामने आता है, तुम बात ये अपने अंतर धर लो। बाद बिलाप रह जाता है, सत्कर्म से ये जीवन भर लो। अब सुनो सुना दूं कर्म कहानी, उत्तर तुमको मिल जाएगा। किस हेतु हुई इतनी हानि, सुन हृदय शोक मिट जाएगा। जन्म 50 पहले बहेलिया बन, नर तन में ही तुम आए थे। मार न पाया एक खग को, क्रोध भूख से अकुलाए थे। मारा उसके 100 बच्चों को, तुम पाप वहीं कर आए थे। हरा प्राण बिन प्रयोजन के, वो योग्य नहीं थे भोजन के। जिस पीड़ा में उस दिन खग था, वो पीड़ा ही तो सता रही। जो कर्म किया वो आएगा, बस इसी बात को बता रही। तुम्हारे उस पाप के धोने को, नियति ने ला है खड़ा किया। जहाँ नहीं बचा कुछ खोने को, छीन लिए सब पुत्र तुम्हारे, और छोड़ दिया बस रोने को। चलती है जब कर्म कुल्हाड़ी, सृष्टि संतुलित करती है। कर्म बराबर कर्म कराकर जीवों को मुक्ति देती है। अब आपकी आत्मा भी मुक्त हुई, पा अपराध सजा गुण युक्त हुई। माधव मुख सुन यह प्रकरण,
कुरुराज जिज्ञासु बन पूछे, हे देवकी नंदन कुल ऊंचे, ये जन्म 50 किस कारण, ये जन्म 50 किस कारण, क्यों हुआ अति भीषण सारण, क्यों इतनी अवधि का इंतजार, क्यों इतने जन्मों का करार, कर्मफल मिलने में इतनी देरी, क्या इसमें भी गलती मेरी, न समझ आई यह कर्म रीति, कोई भूल हुई होता प्रतीत, यह बात न मुझको तनिक भाई, क्यों नहीं त्वरित सम्मुख आई। सुन किशन कन्हैया हंस बोले, रख अधर व्यंग नयन खोले, क्षण एक न लगता हनने में, किंतु पुण्य चाहिए जनने में, और जब एक नहीं 100 की हो बात, तो स्वयं हिसाब लगाओ तात, तो स्वयं हिसाब लगाओ तात। जन्मों से जो पुण्य था अर्जित, 100 सूत उन्हीं से उत्पन्न हुए थे, शौर्य बल से जो गर्वित, जन्मों के तप से संपन्न हुए, केवल नियति ने फल देने को ये तप पूर्ण करवाया था, तुमको थे 100 पुत्र दिए और फिर उनको मरवाया था। पीछा ना छोड़े कर्म जीव का, अंतिम सांस सताती है, जब तक सब पाप न धुल जाएं, बन राग ताप भटकाती है। मैं करुणा अवतार हूँ दया सिंधु, तुमको माफ़ मैं कर दूंगा, भूल तुम्हारे सब अवगुण अंकों में भी भर लूँगा, किंतु कर्म किया जो पापी का, तो उसके फल से खुद को सताओगे। मैं स्वयं निभाऊं जिस कर्म नीति को, उससे तुम कैसे बच पाओगे। बंद करो अब अश्रु प्रलाप, कर चिंतन प्रभु नाम जाप, मुक्ति मार्ग का ध्यान धरो, सत्कर्मों का बस ज्ञान भरो, सब सोच समझ ही कर्म चुनो, परिणाम उसका मन में ही गुनो, हर कर्म से पहले सोच विचार करो, बन पशु ना कोई व्यभिचार करो, बिना विचारे जो कर्म होगा, कैसे अच्छा परिणाम होगा, बिना विचारे जो कर्म होगा, कैसे अच्छा परिणाम होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र जी को यह पूरी उनकी कहानी सुनाई और कहा कि इसलिए हर कर्म को करने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए और केवल अच्छे कर्मों का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ यह कविता आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।